हेलो फ्रेंड्स, मैं सवितांजलि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह आप अपने साथी को या अपने हस्बैंड को या अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप होने के बाद या फिर सेपरेशन होने के बाद भुलाएं। आज के समय में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगी है। लोगों के यदि रिश्ते चलते हैं, लोग आपस में समझने की कोशिश करते हैं या समझ लेते हैं या प्यार भी हो जाता है, लेकिन काफ़ी टाइम साथ रहने के बाद उनको एक दूसरे के बारे में जब वो ज़्यादा जानते हैं और हो सकता है उनके विचारों में, थॉट में या किसी भी कारणवश मैच नहीं होता है और उनको ऐसा लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए किसी न किसी वजह से। कभी कोई धोखा दे देता है या कभी दोनों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं जम पा रही है या फिर कुछ गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं या फिर पेरेंट्स मैटर करते हैं कि भाई शादी के लिए हम तो रेडी हैं पर पेरेंट्स नहीं हैं तो ब्रेकअप करना पड़ेगा। या कई बारी शादी होने के बाद भी आप एक दूसरे से मेल नहीं खा पा रहे हैं, आपके थॉट नहीं मिल पा रहे हैं, आपका लगातार झगड़ा होते जा रहा है और आपने डिसाइड किया कि हमें अब सेपरेट हो जाना चाहिए। तो जब आप सेपरेट हो रहे हैं या ब्रेकअप हो रहा है आपका, तो उस स्थिति में आप क्या करें या किस तरह से आप इन यादों को भुलाएं या किस तरह से आप इस स्थिति से बाहर निकलें, क्योंकि उस टाइम पर आप पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति हो किसी के साथ लंबे समय तक या थोड़े समय भी रहता है तो उसको उससे लगाव हो ही जाता है। आपको तो अपने जो आपके पेट हैं उनसे भी लगाव हो जाता, आपको अपनी चीज़ों से लगाव हो जाता, आपको अपना बेड अच्छा लगता, आपको अपने कपड़े अच्छे लगते, आपको अपनी सारी चीज़ें अच्छी लगती है। कई लोग होते हैं अपनी वॉच चेंज नहीं करते, उनको बहुत अच्छी लगती है, उसके बिना वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो ये तो इंसान था जिससे आपका एक तरह से भावनाओं से जुड़ा हुआ एक रिश्ता था, भावनात्मक रिश्ता था। तो जब उसका टूटेगा, वो जब उसके टूटने पर आपको काफ़ी दर्द होगा और आप उस स्थिति से निकलने के लिए प्रिपेयर नहीं है और आपको बेहद तकलीफ होगी। तो मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी कि किस तरह आप अपनी इस स्थिति से, या ब्रेकअप हो गया है या सेपरेशन हो रहा है तो इस स्थिति से आप अपने आप को कैसे बाहर निकालें। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग ये तक सोचने लगते हैं कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता हूँ, मैं मर जाता हूँ, सुसाइड करने तक का सोचने लगते। तो दोस्तों, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से किसी भी व्यक्ति को भुला सकते हैं। आप भी ये जानते होंगे, आपको प्रैक्टिकल होना होगा। आप भी ये जानते होंगे कि यदि चलो आप मान लिया कि आपके प्रेमी ने धोखा दिया है या आपकी बनी नहीं है या कोई और आप उसकी ज़िंदगी में आ गया है या बहुत सारी चीज़ें होती है, आपके कुछ झगड़ा हो गया है या कोई भी पेरेंट्स बीच में आ गए हैं इसलिए आपका सेपरेशन हो गया है, तो आपको तकलीफ हो रही है कि अब मैं कैसे जीऊँ, मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई है। क्यों? क्योंकि हमको उससे इतना लगाव हो चुका होता, हम उस पर डिपेंडेंट हो चुके होते हैं, हमको लत हो चुकी होती है उसकी। हम एक तरह से वो हमारी आदत बन चुका होता है हमारी ज़िंदगी का। यदि आपका ब्रेकअप नहीं हुआ होता, प्रैक्टिकली सोचिए, आपका ब्रेकअप नहीं हुआ होता, आप सेपरेट नहीं हो रहे होते अपने हस्बैंड से, तो इनकेस यदि उसकी मृत्यु हो जाए, आप दोनों एक हैं, सब कुछ है, तब आप क्या करेंगे? तब भी आप जिएंगे ना। हो सकता है आपके बच्चे हों, उनके लिए जिएंगे, हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के लिए जिएंगे, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि कोई भी स्थिति आपकी ज़िंदगी में जो है वो लगातार कंटिन्यू नहीं रहेगी। कि आज खुशियां हैं आपकी लाइफ में तो हर वक्त खुशियां ही खुशियां बनी रहेंगी, कई बार कोई परेशानियां भी आएंगी, तो चीज़ें बदलेंगी। आपको बदलाव को स्वीकार करना होगा, क्योंकि इस लाइफ में हर चीज़ आप ताउम्र एक जैसी नहीं रख सकते, ये संभव ही नहीं है। तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी लाइफ में जो भी बदलाव आते हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। इसी तरह ये भी सिचुएशन है। आज आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, कल को आपके पेरेंट्स नहीं रहते तब भी आप जिंदा रहेंगे, तबकि वो आपके लिए बहुमूल्य हैं। आपको हमेशा ये लगता है कि आप उनके बिना जी नहीं सकते, पर ये जीवन का सत्य है, एक ना एक दिन हर किसी को मरना है। जब वो आपसे अलग होंगे तब भी आप जिएंगे। तो इस रिश्ते में भी यदि आपकी नहीं बनी, कुछ हुआ, आपकी अनबन हुई, धोखा हो गया, कुछ भी हो गया, आपको इस स्थिति से निकलना पड़ेगा। और इसका सबसे अच्छा उपाय है समय पर छोड़ देना। सबसे पहला और सबसे अच्छा उपाय ये है समय पर छोड़ देना। समय हर घाव को भर देता है, ये आप भी जानते होंगे। आपको जब नया नया ब्रेकअप होगा, आज कल परसों एक हफ्ते तक तो ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर लूँ। उसके बाद धीरे धीरे आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगेंगे कि हाँ यार, लाइफ में यही होना था, ये तय था, शायद इससे भी अच्छा हो मेरी लाइफ में, शायद इससे अच्छा होने वाला होगा, इसलिए ये मेरे ज़िंदगी से निकल गया है, शायद ये सही नहीं था मेरे लाइफ में, ये भी हो सकता है। तो मैं आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ
कि आप समय पर तो छोड़ ही दीजिए, समय तो हर घाव भर देता है, लेकिन कुछ और भी टिप्स बताती हूँ जिससे आप जल्द से जल्द इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। तो सबसे पहले है कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपका और उसका, जो सामने वाला व्यक्ति है उसका आपसे नहीं बन रहा है, और सेपरेट होना ही इस बात का हल है कि हम दोनों खुश रहें। क्योंकि हम दोनों साथ में रहेंगे तो एक दूसरे में कमियां ढूंढते रहेंगे और कुछ ना कुछ वजह से हम लड़ते झगड़ते रहेंगे और दोनों ही खुश नहीं रहेंगे। तो यदि हम अलग होते हैं तो हम दोनों ही खुश रहेंगे। तो ये चीज़ सबसे पहले एक्सेप्ट करना कि हम दोनों अलग हो रहे हैं और हम इस चीज़ से ओके हैं कि हम दोनों ही सेपरेट होना चाहते हैं। एक्सेप्ट करें और इस चीज़ को भी तय करें कि हमें तो भूलना ही है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट है कि कांटेक्ट पूरी तरह से ख़त्म कर दो। क्योंकि आप क्या होता है कि आपको एक मन में जो मन वाले रिश्ते होते हैं, जो प्यार वाले रिश्ते होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके सामने चीज़ें दिखती हैं पर आप उनको कबूलते नहीं हैं, आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। आपको ऐसा लगता है नहीं वो मुझे फ़ोन करेगा, मैं उसको फ़ोन कर लेती हूँ, वो बात कर लेगा, चीज़ें सुधर जाएंगी। लेकिन जब चीज़ें एक तरह से बहुत ही बेकार स्थिति में आ गई और जब ये रिश्ता इस हालत पे आ गया कि अब हमें अलग होना है, तो फिर संभव नहीं है। आप कैसे तैसे करके एक हो भी जाएंगे पर वो प्रॉब्लम्स वापस बनी रहेंगी। इससे बेहतर है कि आप अलग हो जाएं। तो आपको उससे पूरी तरह से कांटेक्ट ख़त्म करना होगा। चाहे फ्रेंड्स के द्वारा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपने ब्रेकअप तो कर लिया पर आपके और उसके कॉमन फ्रेंड्स हैं, आपकी बात वहाँ तक पहुँच रही है, वहाँ की बात आप तक आ रही है और आप उस स्थिति से निकल ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि वो खुश है और गुस्सा आएगा और वो आप पुरानी चीज़ें याद करेंगे, वो मेरे साथ तो ऐसा था, फिर आज ऐसा क्यों मेरे साथ कर रहा है, ये है वो है, वो दुखी है। तब भी आपको प्रॉब्लम होगी कि वापस चले जाती हूँ यार, वो हर्ट हो रहा है, मुझे भी हर्ट हो रहा है। तो आप टोटल, चाहे सोशल मीडिया हो, ब्लॉक कर दें उसको, नंबर चेंज कर लें, नंबर ब्लॉक कर दें, या जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं है कि वो उसके फ्रेंड और आपके कॉमन फ्रेंड हैं तो आप उनसे अलग हो जाएं क्योंकि ब्रेकअप उससे हुआ तो सभी से हो गया, नहीं। कुछ समय के लिए उन लोगों से कांटेक्ट करना बिल्कुल ख़त्म कर दें, ना के बराबर कर दें, ताकि आप दोनों आपस में कहीं ना कहीं किसी भी तरह से कनेक्ट ना रहें। नेक्स्ट है कि कोशिश करें कि आप जगह चेंज कर लें कुछ दिनों के लिए, आप कहीं और चले जाएं। क्योंकि आप यदि वहीं रहते हैं तो आप हर गली में जहाँ जहाँ उसके साथ घूमे होंगे, जिस होटल में खाना खाया होगा, जिस गार्डन में आप घूमे होंगे, जिस प्लेस पे आप उसके साथ गए होंगे, या जिस दुकान से आपने कुछ खरीद के खाया होगा, हर चीज़ आपको उसकी याद दिलाएगी और आपको भूलने में और ज़्यादा वीकनेस फील होगी कि मैं नहीं भूल सकता हूँ, मैं क्या करूँ, और तकलीफ़ फील होगी। तो इससे बेहतर ये है कि आप किसी तरह जगह चेंज कर लें। कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर चले जाएं, यदि आप नानी के घर रह रहे हैं तो दादी के घर चले जाएं, कहीं और चले जाएं, थोड़ा माइंड को वो करें। और आप दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे लोगों से मिलेंगे तो आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा और इन चीज़ों से निकलने के लिए आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा। नेक्स्ट है कि आप ब्रेकअप करने से पहले सारी चीज़ें क्लियर कर लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ चीज़ रह गई है कि यार काश मैं ये बात कर लेता, काश मैं इस तरह से समझा लेता, काश मैं ऐसा कर लेता, चलो कोशिश कर लेता हूँ, मैं फिर से कोशिश कर लेता हूँ मैं। ये चीज़ें बनी रहेंगी। तो आप पहले सारी कोशिशें या जो भी चीज़ें हैं पहले ही कंप्लीट कर लें, और तब भी आपको लग रहा है कि आपको नहीं रहना है या सामने वाले को नहीं रहना है या धोखा मिल गया, तो एक्सेप्ट कर लें उसको और आगे बढ़ें। क्योंकि यदि आपके मन में कोई बात रह गई है तो वो खटकती रहेगी आपको, कहीं ना कहीं आप सोचेंगे यार कांटेक्ट करूं क्या उससे, मैं क्या करूं, कैसे बात कर लूं, क्या मैं, शायद चीज़ें सुधर जाएं। जबकि ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यदि कोई चीज़ इतनी बिगड़ गई है कि वो सुधरने की संभावना नहीं है, या सामने वाले ने आपको डिच कर दिया है, या फिर वो पेरेंट्स की वजह से नहीं हो रहा, तो जब नहीं हो सकता तो एक्सेप्ट करें उसको और आगे बढ़े अपनी लाइफ में। नेक्स्ट है कि उसकी दी हुई सारी चीज़ें, उसकी दी हुई सारे गिफ्ट, क्योंकि वो बार बार आपको याद दिलाएंगे और आपको भूल ही नहीं सकते आप, तो आप उसकी दी हुई सारी चीज़ों को फेंक दें। नहीं फेंक सकते हैं आप रिटर्न कर दें, या आप किसी को दान में दे दें, या किसी को गिफ्ट कर दें उस चीज़ को, पर अपने पास बिल्कुल भी ना रखें। क्योंकि यदि आपने उसकी चीज़ें, उसकी यादों को समेटा तो आप उसकी यादों से कभी नहीं निकल सकते हैं। तो आप उससे जुड़े हुए जितने भी चीज़ें, चाहे कपड़े हैं, गिफ्ट हैं, कोई भी चीज़ें हैं, उसकी सारी यादों को अपने से बिल्कुल अलग कर दीजिए। तब आप आराम से उससे और हल्का भी फील करेंगे। आप एक बार ऐसा करके देखिए कि आप उसकी दी हुई सारी चीज़ों अपने को मन में ठान के कि नहीं, अब आगे नहीं बढ़ सकते हम साथ में, मुझे अलग होना ही है, और उसकी सारी चीज़ों को फेंक दें या किसी को दे दें या रिटर्न कर दें, बहुत हल्का फील करेंगे आप, और हेल्प भी होगा आपको इन चीज़ों से निकलने के लिए।
नेक्स्ट है सैड सॉन्ग, बिल्कुल भी मत सुनिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही हमारे ज़िंदगी में कुछ सैड होता है, कुछ ब्रेकअप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम गाने सुनने लगते हैं सैड सैड, और हम अपनी स्टोरी को उसमें गढ़ने लगते हैं और उसी में खो जाते हैं कि यार ये चीज़ तो मेरे साथ हुई है। हर एक शब्द, हर एक सेंटेंस हम अपने आप से जोड़ने लगते हैं और हम और भी ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगते हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी सैड सॉन्ग नहीं सुने, आप इससे अच्छा डीजे सॉन्ग सुन लें, आपके अंदर एक नई अलग तरह से एनर्जेटिक एनर्जी मिलेगी। या फिर आप आध्यात्म से रिलेटेड चीज़ें सुने, जैसे भगवान से जुड़ी चीज़ें, उनके कुछ जो आपको पसंद हो, जो आपका धर्म हो, उससे रिलेटेड चीज़ें सुने। आपको एक अलग से एक इंटरनल शक्ति मिलेगी, आपको एक पावर मिलेगी अपनी इस स्थिति से निकलने के लिए, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको उस चीज़ से निकलने के लिए। और नेक्स्ट है कि आपको ये डर, मतलब अपने अंदर हमेशा ये डर होता है जब भी ब्रेकअप होता है, किसी रिलेशन से आप छूटते हैं, तो आपके अंदर ये डर होता है कि अब क्या होगा मेरी लाइफ का, मैं तो इसके बिना जी नहीं सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डर सताने लगते, लोग क्या कहेंगे, एक रिलेशन से निकला हूँ मैं, लोग क्या कहेंगे, बोलेंगे क्या हुआ, छोड़ दिया उसने, बहुत सारी बातों का डर सताने लगता। तो अपने अंदर से ये डर बिल्कुल निकाल दीजिए। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ इस बात से लेना देना कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपने आप को खुश रखना है, अपने पेरेंट्स को खुश रखना है, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो आपसे जुड़े हुए सभी लोग खुश रहेंगे। नेक्स्ट है अपने आप को बेहद व्यस्त कर लो। आप एक गोल तय कर लीजिए, अपना जो सैडनेस है उसको एक स्ट्रेंथ में बदल के, एक गोल में आप एग्रेसिव होके, जो आपके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, यदि आपके प्रेमी ने आपको धोखा दे दिया है, चीट कर लिया, आपके हस्बैंड ने चीट कर लिया, उस वजह से आप सेपरेट हो रहे हैं, तो आपके अंदर जो गुस्सा भरा पड़ा कि ऐसा क्यों किया, ये किया, वो किया, आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहते हुए, अपने गोल पर फोकस करते हुए उसमें कामयाबी हासिल कीजिए। इसको एक तरह से स्ट्रेंथ के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं और बेहद व्यस्त रहिए, ताकि आपको उन चीज़ों पर जो आप लगातार सोच रहे हैं, आपके दिमाग में चल रही हैं, उन चीज़ों से आप निकल सकें, अलग हो सकें। और अपने अंदर से ये डर भी निकालिए कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, मेरा क्या होगा, आगे फ्यूचर में मेरे को कोई जीवन साथी मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी लाइफ में क्या होगा, ये सब चीज़ें निकाल दीजिए, टोटली निकाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं जो आपको, मुझे लगता है कि काफ़ी मदद करेंगे। यदि आप किसी रिलेशन से सेपरेट हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है, तो उससे बाहर निकलने के लिए ये जो मैंने टिप्स दिए हैं वो काफ़ी हेल्प करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। आप प्लीज़ मेरे टिप्स को फॉलो कीजिए और अपनी ज़िंदगी में खुशहालियाँ लेके आइए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको भी कुछ और भी जानकारी हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको भी कुछ नॉलेज होगा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और कुछ एडवाइस चाहिए आपको लाइफ से रिलेटेड, कुछ भी मैटर पे आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू।